नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रम्प साहब का एक बयान और पूरे फार्मा सेक्टर की बैंड बज गई है और ये होगा, जब जब ये बोलेंगे ये होगा। लेकिन ये जो बोलेंगे उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एक इन्वेस्टर, अगर सच बताऊं तो, और इन्वेस्टर से ज़्यादा परेशानी में नया निवेशक, नया इन्वेस्टर है। नया मीन्स जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। आज खबर पड़ता है, स्टॉक भी गिर जाता है, बेच देता है, 2 दिन बाद वही शेयर ऊपर है, खबर कुछ और हो गई। अब वो परेशान है कि ये क्या हुआ भाई। मैं आपको सिर्फ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मीन्स कि मेरे चैनल पे कोई वीडियो पहली बार देख रहे हो या बाजार में नहीं हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी एक्शन बाजार में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो और कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज कुछ खबर है, कल कुछ खबर है, ये ऐसा होगा, क्योंकि वो अपनी बात से कब पलट जाएं, क्यों वो बोल रहे हैं, ये शायद उन्हें भी नहीं पता होता कभी कभार। तो ऐसा भी पूरा बाजार मानता है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज क्या हुआ है एक्चुअली में। देखो, मार्केट पूरा नीचे है, हम सभी को दिख रहा है, लेकिन जो टॉप लूजर है आज वो फार्मा क्षेत्र है। जब एक फार्मा इंडेक्स, मतलब फार्मा नॉर्मल इंडेक्स नहीं है भाई, एक बहुत ही ब्लू चिप इंडेक्स है, समझ रहे हो। फार्मा दवाई है, नेसेसरी है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता, लेकिन मजबूरन उसे लेना ही लेना पड़ता है। अगर इंसान बीमार है तो दवाई के लिए पैसा कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा, है ना। फार्मा इंडेक्स 3.25% नीचे है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि फार्मा इंडेक्स 3% से ज्यादा टूट जाए। फार्मा इंडेक्स में जितने भी शेयर्स हैं सब लाल हैं, एक्सेप्ट मैनकाइंड फार्मा, जिसके कल नतीजे आए थे और मैंने आपसे कहा था नतीजे, प्रॉफिट का आंकड़ा छोड़ दो तो सब बढ़िया है, और मुझे लगता है कि प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। और ये मैनकाइंड फार्मा, जो फार्मा दिखती है लेकिन वो फार्मा एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस भारत से आता है। पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट 97% प्लस। जो फार्मा कंपनीज के ऊपर यूएस एफडीए का टंटा रहता है ना कि यार कब वो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ड्रग्स का, वो कुछ भी ताना कस दे या ऑब्जर्वेशन में आपत्ति पा दे, इन्हें जरूरत ही नहीं है। इन्होंने यूएस एफडीए ले ही नहीं रखा है। इनफैक्ट इन्हें कही हमें नहीं जरूरत, हम अपने देश में माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खुश हैं। और मैनकाइंड फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो दवाई वगैरह टाइप है, वो थोड़े डिफरेंट टाइप है, आप सभी को अच्छे से पता है। तो वो एफएमसीजी वाले वैल्यूएशंस बाजार उसे देने लगा है अभी, कि ये तो यार मतलब एक कंजम्पशन थीम हो गई है अब। अगर मैं बात करूं फार्मा स्टॉक्स की गिरावट के पीछे की, तो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन्होंने क्या करा है, 17 ड्रग मेकर्स को ना लेटर भेज दिया है। ग्लोबल ड्रग, हमारे ऐसा नहीं है कि भारत के, 17 ग्लोबल ड्रग में जो बड़े, बहुत बड़े मेजर ड्रग मेकर्स हैं, उनसे कहा है कि भैया या तो आप अपनी दाम दवाइयों के सस्ते कर लो, या फिर वही है, हमारा तो एक ही रूल है, टैरिफ। तो ये धमकी टाइप आई है, जिसकी वजह से ग्लोबल फ्रंट पे दिक्कत दिख रही है और भारत में भी दिख रही है। अब भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं, इनका बिजनेस भैया यूएस में हद से ज्यादा है। सन फार्मा आज टूटा है। सन फार्मा का पता है मोर देन 30% का रेवेन्यू यूएस से आता है, 30% का रेवेन्यू। इनफैक्ट ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका मोर देन 60% का रेवेन्यू यूएस से आ रहा है, जिसमें आपका ग्लैंड फार्मा, औरोबिंदो फार्मा जैसे बड़े नाम आ जाते हैं। इनफैक्ट आपका डीवीज लैब का भी नाम आ जाता है बड़े लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग करता है अपनी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर्स ऑफ लीडिंग फार्मा कंपनीज आर शार्पली लोअर एज इन्वेस्टर ट्राई टू assesses the impact of US President Trump's letter to 17 of the global drug major, demanding them lower drug prices in US and bring it in line with what other nations are paying for new medicines। तो ये इन्होंने कहा है, इसी की वजह से ये आपके लिए टूट गए हैं। मैं आपको बता दूं, औरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, सिप्ला, ग्रेन्यूल्स इंडिया एंड ल्यूपिन डाउन ओवर 3%. As much as 20% of Sun Pharma's revenue come from drugs sold in the US market. इनफैक्ट ये 20 लिखा है, एक्चुअली में आई थिंक 30-35% का मार्केट शेयर है रेवेन्यू का यूएस में सन फार्मा का। इसके चलते ब्रोकरेज इन्वेस्टेक जो है, उसने सन फार्मा को डबल डाउनग्रेड करा, 2 नॉच, जहां पे उन्होंने सीधे सेल की रेटिंग ही दे दी, जिसने थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया और सन फार्मा टूटा है। जो लेटर गया है वो कहीं ना कहीं एली लिली, नोवो नॉर्डिक, फाइजर एंड अदर्स demanding that the most favored nation MFN pricing
बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 60 डेज। तो 60 दिन का समय दिया है। तो ये डिटेल्स हैं जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आता हुआ दिख रहा है। अब सवाल तो ये कि यार ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, पता चल जाएगा, लेकिन सवाल ये स्टॉक तो पोर्टफोलियो में पड़े हैं, क्या करें? आप मेरे को बताओ, क्या कोई दवाई के बिना रह सकता है? नहीं। जो यूएस है वो धमकी दे रहा है टैरिफ लगा दी अगर, तो क्या उनके कंज्यूमर्स के, अगर हमारा 33% का मार्केट यूएस में है तो यूएस के नागरिक भी तो 33% दवाई हमसे ही ले रहे हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं हो जाएगी? उनके लिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा? तो प्रॉब्लम दोनों जगह आएगी। हाँ, अब आपको कि भाई वो कहीं और से दवाई इंपोर्ट करने लगे, ये सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं भाई साहब। ड्रग बनाना इज नॉट मतलब जान पे बात आ जाती है, समझ रहे हो? दवाई ऐसे नहीं है कि आपने बोला वहाँ से खरीद लिया ना। पहले से जो चल रही है यूएस एफडीए, 2-2, 5-5, 10-10 साल तो एक ड्रग को पूरी तरीके से एक्म्प्लिश होने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें इतनी वो नहीं होंगी। बट हाँ, ये जो प्राइस कम करने की बात है, धमकी, अगर प्राइस कम होता है तो फार्मा कंपनीज के मार्जिन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, जो रिएक्शन आज दिख रहा है बाजार पे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वालिटी फार्मा कंपनी है और आप उसे आज बेच कर जाओगे तो वो एक नुकसान का सौदा होगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। इनफैक्ट अभी मैनकाइंड फार्मा भी लाल निशान में फिसल गया है। दैट मीन्स पूरा का पूरा फार्मा इंडेक्स आज लाल है, एक भी शेयर हरे निशान में अभी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।